हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएक्स स्टडी सेंटर। आज हम लोग ओपन डाइस का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो डाइस पार्ट 3 में हम लोग ओपन डाइस का कुछ बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जब इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, कैसा दिखेगा इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालते हैं इस ओपन डाइस का। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेट सरफेस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो डी के अपोजिट जो है ई हो जाएगा। ठीक है, और ए के अपोजिट जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए के अपोजिट सी हो जाएगा, डी के अपोजिट जो है ई हो जाएगा, और बी लेटर के अपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो चार ट्रायंगल दिया हुआ है, तो जब हम लोग इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये जो चार ट्रायंगल है इसको मिलाकर के एक सरफेस बनेगा। ठीक है, जो बी का अपोजिट होगा, तो बी के अपोजिट जो है चार ट्रायंगल के मिलाने से जो सरफेस बनेगा वो बी का अपोजिट हो जाएगा। तो बी का अपोजिट जो है ये होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4, तो बी का अपोजिट ये होगा। ठीक है, तो देखिए अब वो सारे ऑप्शन गलत होगा जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ है। इन चार ऑप्शन में से वो सारे ऑप्शन गलत होंगे जहाँ पे दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ हो सकता है और ना ही कभी एक साथ छुप सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी और ये ट्रायंगल से मिलकर जो सरफेस बना ये दोनों एक साथ दिया हुआ है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड में चेक करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन सेकेंड में देख रहे हैं कि डी और ई जो है एक साथ दिया हुआ है, जबकि डी और ई जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड में चेक करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड में ए और सी जो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ए और सी यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, एडिशन साइड पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ चेक करेंगे। तो ऑप्शन फोर्थ में आप ध्यान से देखिए, तो दो अपोजिट लेटर जो है यहाँ पे एक साथ नहीं है, ना तो बी के साथ जो है ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ सरफेस है, ना डी के साथ ई है, ना सी के साथ ए है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 ही है, बस इसमें ऑप्शन चेंज किया गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट सरफेस जो होते हैं, दो अल्टरनेट सरफेस जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो डी के साथ जो है ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, सी के अपोजिट जो है ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए के अपोजिट सी हो जाएगा, डी के अपोजिट जो है ई हो जाएगा, और बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट जो है इस चार ट्रायंगल से मिलकर जो सरफेस बनेगा वो जो है बी का अपोजिट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये जो चार ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन में से जो है कोई भी ऐसा एक ऑप्शन नहीं है जो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे गलत हो। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देखिए, तो यहाँ पे कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। ठीक उसी तरह 2 में भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है, 3 में भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है, 4th में भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। ठीक है, तब इसको हम लोग कैसे सही या गलत करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम लोग अपोजिट सरफेस के बेसिस पे क्वेश्चन को गलत कर दिए थे, ऑप्शन को गलत कर दिए थे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है डी के साथ जो है 2 दिया हुआ है। ठीक है, डी के साथ 2 है, जबकि यहाँ पे डी के साथ 4 दिया हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जब ये ओपन डाइस फोल्ड होगा तो डी के साथ 2 नहीं होगा, डी के साथ हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सेकंड में चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 और 1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 1 दोनों एक साथ है एडजेसेंट साइड पे। तो दो अपोजिट सरफेस जो है कभी भी एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड में भी गलत हो गया। ठीक है, और ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें अपोजिट सरफेस भी एक साथ नहीं है, और सी के साथ 3 है, यहाँ पे भी सी के साथ 3, ये भी ठीक है। डी के साथ 2 है, यहाँ पे डी के साथ भी 2 है, ये भी ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में ई के साथ 4 है, ई के साथ 4 है, ठीक है। ए के साथ 1 है, ए के साथ 1 है, और अपोजिट सरफेस भी एक साथ नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन को हम लोग कैसे गलत करेंगे? ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये दोनों ऑप्शन में ये जो नंबरिंग है यहाँ पे चेक करेंगे इसका रोटेशन को, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज दिया हुआ है, 1 2 3 4 जो है ये क्लॉकवाइज दिया हुआ है। इस फिगर में जो है 1 2 3 4 जो है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। तो आप एक बात बताओ, एक सरफेस जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कैसे हो सकता है? दोनों में से कोई एक ही होगा, यानी दोनों में से कोई एक फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस केस में, इस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे ओपन डाइस को। तो ओपन डाइस में नंबर को हम लोग रोटेट करके चेक करेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 जो है क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो ये जो नंबरिंग क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये नंबरिंग फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। इसलिए दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि जब ये फोल्ड होगा ओपन डाइस, ओपन फिगर, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, पीछे की तरफ फोल्ड होगा, बैक साइड। ठीक है, तो ये हमें उल्टा दिखने लगेगा। क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जो है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ना कि ये सही होगा। क्योंकि यहाँ पे ओपन फिगर में क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा थर्ड गलत हो गया, ऑप्शन फोर्थ सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, मीन्स कैसा दिखेगा इस चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्टरनेट सरफेस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो डी के अपोजिट जो है ई हो जाएगा, और ए के अपोजिट जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए के अपोजिट सी हो जाएगा, डी के अपोजिट ई हो जाएगा, और बी के अपोजिट जो है इस चार रेक्टेंगल्स से मिलकर जो सरफेस बनेगा वो बी का अपोजिट होगा। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन को। तो देखिए ये चार ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, तो कोई भी ऑप्शन में से ऐसा नहीं है कि ये दो अपोजिट सरफेस एक साथ हो। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है, ऑप्शन सेकेंड में दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है, ऑप्शन थर्ड में दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है, ऑप्शन फोर्थ में भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। तो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे इस चार ऑप्शन में तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, छांट नहीं पाओगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तब हम लोग अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देखिए, तो यहाँ पे ये जो आपका सरफेस है ये ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, जबकि हमारे पास जो है यहाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो हमारे पास इस तरह का सरफेस बनेगा, इस तरह का सरफेस बनेगा, ना कि इस तरह का सरफेस बनेगा, इस तरह का सरफेस बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल वाला सरफेस मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। तो आप ऑप्शन थर्ड को कैसे चेक करोगे? तो अब हम लोग जो है नंबर को रोटेट करके चेक करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो है 1 2 3 4 जो है क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड में जो है ऑप्शन फोर्थ में भी नंबर जो है 1 2 3 4
ये जो है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ओपन फिगर को चेक करेंगे, तो ओपन फिगर में जो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ये जो है क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ये नंबरिंग जो है 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब ओपन फिगर में क्लॉकवाइज नंबरिंग दिया हुआ होता है तो इसे फोल्ड करने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ऑप्शन 4 में दिख रहा है नंबर हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं। तो क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि ये जो ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालते हैं। तो अल्टरनेट सरफेस जो होगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो ये जो है बॉक्स इस बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा, इस बॉक्स के अपोजिट ये वाला हो जाएगा, और ए के अपोजिट क्या होगा, तो ए के अपोजिट इस ट्रायंगल से मिलकर जो सरफेस बनेगा वो ए का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह होगा ए का अपोजिट, इस तरह कलर किया होगा अपोजिट साइड, ठीक है। तो अब देखो हर वो ऑप्शन गलत होगा जहाँ पे अपोजिट सरफेस या तो एक साथ दिख रहा होगा या फिर एक साथ छुपा हुआ होगा, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक सरफेस का रिलेशन पता हो, सॉरी 2 सरफेस का रिलेशन पता हो, बाकी सरफेस का रिलेशन हमें क्लियर पता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग रूल अप्लाई करते हैं जहाँ पे 2 अपोजिट सरफेस जो है ना तो एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक अगर दिख गया, दोनों में से कोई एक अगर दिख गया, या तो एक या एक कलर बॉक्स अगर दिख गया तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में देखिए कि ये जो हमारा जो सरफेस है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस तरह बनेगा तो अपोजिट जो है कलर किया हुआ रहेगा बॉक्स को, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड कलर किया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस में से ये हमारा एक दिख रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड भी सही होगा, क्योंकि हमारा ए दिख रहा है, 2 अपोजिट सरफेस में से कोई एक सरफेस दिखना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ छिप सकता है ना तो एक साथ दिख सकता है, तो यहाँ पे दोनों छिपा हुआ है, मीन्स दोनों साथ में है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा इस 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि अपोजिट सरफेस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 के अपोजिट जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपोजिट सरफेस के बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, छांटते हैं कौन सा गलत है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन फर्स्ट में 4 और 5 जो है एक साथ दिया हुआ है, जबकि 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड में देखिए, तो ऑप्शन सेकेंड में 3 और 6 एक साथ दिया हुआ है, जबकि 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड को आप ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन थर्ड में 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिया हुआ है, ठीक उसी तरह ऑप्शन फोर्थ में भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन थर्ड और फोर्थ जो है अपोजिट सरफेस के बेसिस पे गलत नहीं हो रहा। तब हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है, नंबर को रोटेट करके चेक करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सरफेस के टॉप पे ट्रायंगल या रेक्टेंगल छोटे छोटे दिया होता था, ठीक है। तो उसको जब हम लोग फोल्ड करते थे तो उसको फोल्ड करने के बाद जो है एक सरफेस बनता था, उसको मिलाने के बाद एक सरफेस बनता था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन में जिस उसका रिवर्स होता था वो ऑप्शन सही हो जाता था, क्योंकि फोल्ड होने के बाद वो रिवर्स दिखता था। लेकिन यहाँ पे भी नंबर को हम रोटेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज ही दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा, ठीक है, रिवर्स नहीं होगा। चलिए कैसे चेक करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन थर्ड में आप देखिए तो 4 3 1 दिया हुआ है,
अब फिगर में देखते हैं 431 कहाँ है, 431 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 413 जो है क्लॉकवाइज है, 413 क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे क्या 413 क्लॉकवाइज है, यहाँ पे 431 है, क्लॉकवाइज नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 3 होता, तब सही हो जाता, 413 तब सही होता, लेकिन यहाँ पे 431 है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा गलत हो गया। ऑप्शन फोर्थ में हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन फोर्थ में आप देखिए 315 फिगर में कहाँ है, 315 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो 315 क्लॉकवाइज है। ठीक है, यहाँ पे भी 315 क्लॉकवाइज है। आप कहीं से भी चेक कर लीजिए, 153 क्लॉकवाइज ही आपको मिलेगा, 531 क्लॉकवाइज ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट से रोटेट करके चेक करना होता है। अगर फिगर में क्लॉकवाइज है तो फोल्ड होने के बाद ही ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, 315 ये क्लॉकवाइज है, ये सही है। ठीक है, ये इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा इस 5 ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालेंगे। तो जैसा कि जानते हैं अल्टरनेट सरफेस जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, और जो बचा हुआ नंबर है 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपोजिट सरफेस के बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। ऑप्शन सेकेंड में भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। यानी कि ये जो 5 ऑप्शन है, पाँचों के पाँचों ऑप्शन जो है अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग नंबर को रोटेट करके चेक करेंगे क्लॉकवाइज। तो जैसे सबसे पहले हम लोग ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं हम लोग कि 524 है। 524 कहाँ है, यहाँ पे 524। तो देखिए यहाँ पे जो है कॉर्नर पॉइंट से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 542 आ रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे क्या है 524 आ रहा है। यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 होता तब ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये हमारा गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड को चेक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 523 है क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे 523 है, सही है, ये क्लॉकवाइज है, ये सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, तो ऑप्शन थर्ड में 536 है। 536 कहाँ पे, यहाँ पे 536, ये भी क्लॉकवाइज है। जब इसे फोल्ड करेंगे तो 536 साथ में हो जाएगा कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज फिगर में है और ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये हमारा भी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ को चेक करते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ में 136 है। 136 कहाँ पे, 136, देखिए यहाँ पे 163 आ रहा है क्लॉकवाइज, कॉर्नर पॉइंट से अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो 163 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 136 दिया हुआ है, 136 दिया हुआ है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन फिफ्थ चेक करेंगे, तो ऑप्शन फिफ्थ में क्या है 132 है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 132। ठीक है, जब ये फोल्ड होगा तो 132 साथ में रहेगा कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है 132, यहाँ पे क्या है 123 है, सॉरी 132 यहाँ पे भी 132 है, 132, ये भी क्लॉकवाइज सही है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 132 है, यहाँ पे भी 132 है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करके चेक कर लेते हैं। अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि जब ये फोल्ड होता है तो ये क्लॉकवाइज ही रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इस ओपन डाइस को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट निकालते हैं। तो 6 के अपोजिट जो है ये ब्लैंक हो जाएगा, 6 के अपोजिट ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, 1 के अपोजिट जो है ये ब्लैंक हो जाएगा, 1 के अपोजिट जो है ये ब्लैंक, 6 के अपोजिट ये ब्लैंक, 1 के अपोजिट ये ब्लैंक, और जो बच गया है 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब
अपोजिट सरफेस के बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में देखिए कि 2 ब्लैंक एक साथ दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक ब्लैंक इनमें से 6 का अपोजिट है, ठीक है, एक का अपोजिट है, तो या तो 6 के अपोजिट ये वाला ब्लैंक हो सकता है, ये वाला ब्लैंक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता ब्लैंक, इसलिए ये गलत है क्योंकि उनमें से एक 6 के अपोजिट है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 ब्लैंक एक साथ दे दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक ब्लैंक जो है एक का अपोजिट है, तो 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं होता, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड को चेक करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड में जो है 6 और 1 दोनों का एक ब्लैंक है, तो ये जो ब्लैंक है या तो 6 के अपोजिट हो सकता है, 1 के अपोजिट हो सकता है, क्लियर नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये भी हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 5 और 2 जो है एक साथ दिया हुआ है एडजेसेंट साइड पे, जबकि 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन फिफ्थ को आप चेक करिए, तो ऑप्शन फिफ्थ में क्या है कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है, जैसे 6 के अपोजिट ब्लैंक तो है, लेकिन ये 6 के अपोजिट ब्लैंक यहाँ पे भी तो हो सकता है, इधर ये ब्लैंक के अपोजिट 1 हो सकता है, क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 6 और 1 दोनों साथ में होता तब ये ब्लैंक यहाँ पे होता, तब ये गलत होता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है ना, यहाँ पे 6 है, तो 6 के अपोजिट इधर भी हो सकता है ब्लैंक, और इस ब्लैंक के अपोजिट टॉप बॉटम पे 1 हो सकता है, तो इसलिए हम डिसाइड क्लियर नहीं कह सकते कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है ब्लैंक है, सेम कंडीशन है, 6 के अपोजिट जो है ये नीचे इधर भी हो सकता था, ठीक है, और इस ब्लैंक के अपोजिट इधर 1 हो सकता है, अगर 1 यहाँ पे होता तो ये ब्लैंक नहीं होता, 6 और 1 दोनों साथ में होता तो एक ब्लैंक यहाँ पे सही नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो है ऑप्शन फिफ्थ और सिक्स्थ जो है अपोजिट सरफेस के बेसिस पे गलत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अब हम लोग रोटेट नंबर को रोटेट करके चेक कर लेंगे। तो देखते हैं 5 और 6 कहाँ पे है, तो 5 और 6 यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट से कनेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज रोटेट करके 5 6 और ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे क्या है 5 ब्लैंक 6 है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो है 6 और यहाँ ब्लैंक होता तो ये सही होता, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं 6 और 2, 6 2 कहाँ पे, 6 2 ब्लैंक, 6 2 ब्लैंक, यहाँ पे देखते हैं 6 2 ब्लैंक, 6 2 ब्लैंक, ये हमारा सही है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 2 क्लोज डाइस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस क्लोज डाइस को जब हम लोग ओपन करेंगे तो कौन सा ओपन डाइस बनेगा, ये 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोज डाइस में जब 2 फिगर दिया हुआ होता था तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, तो उसमें से देखते थे कि कॉमन नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन नंबर दोनों फिगर में 1 है, जो 3 है, जो दोनों फिगर में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट कर देते थे, ठीक है। तो फिगर फर्स्ट से 3 5 2, फिगर सेकेंड से 3 6 4, ठीक है। तो 2 अपोजिट हो जाएगा 4 का, 5 अपोजिट हो जाएगा 6 का, और 3 का अपोजिट कौन होगा, जो मिसिंग नंबर है इनमें से, तो मिसिंग नंबर 1 है जो 3 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब वो हर ऑप्शन जो है गलत होगा जिसमें 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 6 नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे 1 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 होगा वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम फर्स्ट में देख रहे हैं तो 1 के अपोजिट जो है 5 दे दिया है, जबकि 1 के अपोजिट 3 है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकेंड में 1 के अपोजिट 3 है, ये सही है, 5 के अपोजिट 6 है, ये भी सही है, और जो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में चेक करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड को आप ध्यान से देखिए, तो 4 के अपोजिट जो है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, जबकि 4 के अपोजिट 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ को चेक करेंगे तो फोर्थ में भी आप देखिए कि 6 के अपोजिट जो है यहाँ पे 4 दे दिया है, जबकि 6 के अपोजिट 5 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन सेकंड सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है
कि ये क्लोज डाइस का 2 फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो कौन सा ओपन डाइस बनेगा इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका अपोजिट निकालेंगे। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, देखते हैं कितने कॉमन लेटर हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों फिगर में एक भी कॉमन लेटर नहीं है। ठीक है, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अपोजिट सरफेस जो है एडजेसेंट साइड पर नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरह कि 2 एडजेसेंट सरफेस जो होता है कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। जैसे ए के अपोजिट कभी भी सी नहीं हो सकता, बी के अपोजिट कभी भी ए नहीं हो सकता, डी के अपोजिट कभी भी ई नहीं हो सकता, ई के अपोजिट कभी भी एफ नहीं हो सकता। तो जहाँ पे भी एडजेसेंट सरफेस अपोजिट दिखेगा वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट में कि ए के अपोजिट सी दिख रहा है, जबकि ए और सी एक दूसरे के एडजेसेंट साइड पे है। तो एडजेसेंट सरफेस कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड में भी ए और सी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के साथ होता है, इसलिए ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 एडजेसेंट सरफेस जो है अपोजिट नहीं दिख रहा है, कोई भी एडजेसेंट सरफेस यहाँ पे अपोजिट नहीं दिख रहा, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ को आप ध्यान से देखिए तो ए और सी जो है अपोजिट दिख रहा है एक दूसरे के, जबकि ए और सी जो है एक साथ है। तो एडजेसेंट सरफेस कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कॉमन नंबर ना मिले तो बस चेक करना है कि एडजेसेंट सरफेस कहीं अपोजिट तो नहीं है, जहाँ पे अपोजिट होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।